जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट फूड सेफ्टी में आता है। ट्रीटमेंट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस, क्योंकि वाटर लॉस एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेश प्रोड्यूस में, जिसकी वजह से उसकी विल्टिंग और शिवलिंग हो जाती है और उसका जो काफ़ी क्वालिटी डिग्रेडेशन के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन और इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट टिश्यूज़। That is one of the major causes of deterioration in fresh horticultural crops after harvest. So water loss through transportation not only results in direct quantitative losses, यानी कि ना सिर्फ क्वांटिटी में उसके लॉस होते हैं, but also causes losses in appearance, textural quality as well as nutritional quality. Transpiration can be controlled either through the direct application of post-harvest treatments to the produce or through manipulation of the environment. So कौन कौन सी treatments हैं? Number 1, curing of certain root vegetables such as garlic, onion, potato and sweet potato. Curing के बारे में आपने पढ़ा होगा काफ़ी दफ़ा, जिसमें हम ब्राइन सोल्यूशन में ऐड करते हैं। Then waxing है, जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में एडिबल वैक्स कोटिंग का बताया, and the use of other surface coating on the commodities such as apple, citrus, fruits, nectarine, peach, plum, pomegranate and tomato. उसके बाद पैकेजिंग इन पॉलीमेरिक फिल्म्स दैट एक्ट एज मॉइस्चर बैरियर्स, यानी कि आप ऐसा मटेरियल यूज़ करें पैकेजिंग के लिए जो कि मॉइस्चर बैरियर का काम करे। देन केयरफुल हैंडलिंग टू अवॉइड फिजिकल इंजरीज विच इंक्रीज वाटर लॉस फ्रॉम प्रोड्यूस, यानी कि हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हैंडलिंग करने की ज़रूरत है ताकि ब्रूजेज़ ना आए, स्किन के ऊपर कट्स ना लगे। जितनी ज़्यादा इंजरी होगी उतने ज़्यादा वाटर लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन एडिशन ऑफ वाटर टू दोज कमोडिटीज़ दैट टॉलरेट मिस्टिंग विद वाटर सच एज लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि आप ऐसे ही वेजिटेबल्स के ऊपर वाटर जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं जो कि वाटर मिस्टिंग को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेरी चंद ट्रीटमेंट्स थी जो कि मिनिमाइज़ करती हैं वाटर लॉस को। उसके बाद ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस एथिलीन डैमेज, तो इसमें देखें आप, जैसे पहले आपको बताया कि एथिलीन ट्रीटमेंट के दौरान जो है वो एथिलीन डैमेजेस के चांसेस होते हैं। नेचुरली भी जो एथिलीन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेनिसेंस मीन्स कि जो डिके है, जो डेथ ऑफ द टिश्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन हार्वेस्टेड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बाय एथिलीन 1 ppm और हायर। अगर उनके अंदर एथिलीन 1 ppm ये से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो, दैट रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन ऑफ डिटीरियोरेशन एंड रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ। एथिलीन एक्सेलरेट्स, एथिलीन क्या करती है, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन को इन्हांस करती है एंड इंड्यूसेस येलोइंग ऑफ ग्रीन टिश्यूज़। डेफिनेटली जब क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और टिश्यूज़ जो है वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, दस रेड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ जो लीफी फ्लोरल इनमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी क्वालिटी को रिड्यूस करना शुरू कर देती है। एंड फॉलेज ऑर्नामेंटल्स, एथिलीन इंड्यूसेस, ये ध्यान से देखिएगा, एब्सियन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी उनका कलर ख़राब करती है। सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स को सॉफ्ट करती है। एंड सेवरल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये पहले भी किसी लेक्चर में आपने ज़रूर इसको देखा होगा एथिलीन डैमेजेस को। एथिलीन में इंक्रीज डिके डेवलपमेंट ऑफ सम फ्रूट्स बाय एक्सेलरेटिंग देयर सेनिसेंस एंड सॉफ्टनिंग एंड बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटी फंगल कंपाउंड्स। ठीक है, एथिलीन का और क्या नुकसानात हैं कि एक तो ये डिके डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करती है, देन बाय एक्सेलरेटिंग देयर सेनिसेंस एंड सॉफ्टनिंग। ठीक है, इसके अलावा एक तो चलो उसने उसकी टिश्यूज़ को सॉफ्ट किया, दूसरा उसने क्या काम किया जिसकी वजह से डिके जो है वो बढ़ना शुरू हो गया कि उसने जो एंटी फंगल कंपाउंड्स नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं इन दी होस्ट टिश्यू में उसको बनने से रोका। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेफिनेटली जब एंटी फंगल कंपाउंड्स नहीं बनेंगे तो जो है वो उसके ऊपर जो फंगल अटैक के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो इन सम केसेस एथिलीन में स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फंजाई। ठीक है, तो एथिलीन की वजह से जो है वो फंजाई की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि एंटी फंगल कंपाउंड्स बनना रुक गए, सच एज बोट्रिटिस सिनेरिया ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड पेनिसिलियम इटैलिकम ऑन ऑरेंजेस।
इसके चांसेस आ जाते हैं। सो द इंसिडेंस एंड सिवियरिटी ऑफ एथिलीन इंड्यूस्ड डिटीरिएशन सिम्टम्स इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, टाइम ऑफ एक्सपोजर एंड एथिलीन कंसंट्रेशन. Yellowing of cucumbers, for example, result from exposure to either 1 ppm ethylene over 2 days or to 5 ppm ethylene over half day at 10 डिग्री C. यानी कि आप देखेंगे सिर्फ उसकी कंसनट्रेशन ही नहीं, उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर और टेम्परेचर भी बहुत डिपेंड करता है. 10 डिग्री C पे जो है वो कुकम्बर येलो होना शुरू हो जाता है. सो एथिलीन इफेक्ट्स आर क्यूमुलेटिव थ्रू आउट द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ द कमोडिटी. ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स with 1-methyl cyclopropene which is an ethylene action inhibitor. जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में मिथाइल साइक्लोप्रोपीन के बारे में बताया था, जो कि एथिलीन एक्शन को इनहिबिट करता है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एथिलीन. आप भी कहते होंगे कि मैडम कभी कहती है एथिलीन इफेक्टिव है, कभी कहती है एथिलीन डैमेजेस देती है. तो अभी आपने बेटा खुद अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ एथिलीन बेनिफिशियल है और कहाँ एथिलीन बेनिफिशियल नहीं है. सो 1 MCP यूज़ होती है. कमर्शियल यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एट कंसनट्रेशन ऑफ अप टू 1 ppm. 1 MCP को यूज़ किया जाता है एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, एवोकेडोस, कीवी फ्रूट्स, मैंगोज, नेक्ट्रेन्स, पपायास, पीचेस, पियर्स, परसिमन्स, प्लम्स एंड टमाटोस. इसको अप्रूव किया यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने. सो द यूज़ ऑफ 1 MCP विल नो डाउट बी एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड टू यूज़ इन अदर रीजन्स. फिर बेटा डिके कंट्रोल के लिए ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी यूज़ की जा सकती हैं. सो पेरिशेबल क्रॉप्स में जो मेजर कॉज ऑफ लॉसेस है, दैट इज़ द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द कमोडिटी. फंजाई एंड बैक्टीरिया में इन्फेक्ट द प्लांट ऑर्गन एट एनी टाइम. लेटेंट इन्फेक्शंस इन विच फंजाई इन्वेड फ्रूट टिश्यूज शॉर्टली आफ्टर फ्लावरिंग बिकम अपेरेंट ओनली एट द ऑनसेट ऑफ राइपनिंग. ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट रॉट्स जो है, यानी कि रॉटिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रीक्वेंटली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रफ हैंडलिंग ड्यूरिंग द मार्केटिंग प्रोसेस एंड आर कॉज्ड बाय अ वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ख़तरा है. ग्रे मोल्ड है जो कि कॉज करता है बॉट्रिटिस सिनेरिया फंजाई है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस इन मैनी कमोडिटीज़ एंड इज़ एन एग्रेसिव, फॉर एग्जांपल इन ग्रेप्स, कीवी फ्रूट, पोमग्रेनेट्स, रास्पबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज. एंड इज़ एन एग्रेसिव पैथोजन इवन एट लो टेम्परेचर्स. ठीक है, लो टेम्परेचर पे भी ये काफ़ी डेंजरस है. वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है. दैट फ्रीक्वेंटली लोअर्स द क्वालिटी ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ visual deterioration, although viruses may also affect flavor and composition. तो जी देखें आप, ना सिर्फ बैक्टीरियल फंजाई बल्कि वायरस जो है वो भी इन्फेक्ट कर रहा है पेरिशेबल कमोडिटीज़ को. क्योरिंग एक टेक्निक है, ट्रीटमेंट है दैट फैसिलिटेट्स सर्टन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट कैन प्रोलॉन्ग द स्टोरेज लाइफ ऑफ सम रूट क्रॉप्स. It is one of the most effective and simple means of reducing water loss and decay during subsequent storage of root, tuber and bulb crops. Sanitation practices आ जाती हैं. Include treatment to reduce populations of microorganisms on the commodity. Wash water, clean water use किया जाए. Sanitizers को ऐड किया जाए to water dumps and spray on the washes. It also reduces inoculum levels of decay causing microorganisms. ये स्पोर्स को भी इनएक्टिवेट करता है. एंड ट्रीटमेंट फॉर डिके, ये बेटा ये ट्रीटमेंट्स बताई हैं, ये आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ ही ट्रीटमेंट्स हैं. सच एज डिपिंग मैंगोज इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ, ये आपके प्रैक्टिकल में आपको पूछा जा सकता है कि मैंगो को हीट ट्रीटमेंट कितने टेम्परेचर पर कितनी देर के लिए दी जाती है और कौन सी बीमारी को रोकने के लिए. तो डिपिंग मैंगोज इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री C फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट के लिए 50 डिग्री C पे मैंगोज को डिप करना है वाटर में इन ऑर्डर टू रिड्यूस सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेक्नोज. एंथ्रेक्नोज एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है मैंगो की, जो कि मैंगो का बेड़ा गर्क करके रख देती है. इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट फंजीसाइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एज इमेजिलिन एंड और थायोबेंडाजोल ऑन सिट्रस फ्रूट्स. यानी फंजीसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं
इन पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। दैन यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, नेचुरली जो एजेंट्स हैं सच एज बायोसेव एंड एस्पायर alone or in combination with fungicides at lower concentration on citrus fruits. Then number 4 है use of growth regulators such as gibberellic acid और 2,4-D to delay senescence of citrus fruits. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ करें। नंबर 5 यूज़ ऑफ 15 to 20% CO2 in air और 5% ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, 15 to 20% CO2 इन एयर और 5% ऑक्सीजन। ये जो आपको मैंने प्रिंसिपल बताया था सी स्टोरेज में, जिसमें CO2 कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं और O2 डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज, केनबेरीज, फिग्स एंड पोमेग्रेनेट्स के ऊपर यूज़ किया गया है। एंड नंबर 6 यूज़ ऑफ एसिड फ्यूमिगेशन, सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूमिगेशन। ये भी मैंने आपको केमिकल ट्रीटमेंट्स में बताया है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमने पहले भी जो है वो इसको ओवरव्यू कर लिया हुआ है। यहाँ से आपका कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड को हम 100 ppm के 1 आवर के लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रेव्स के ऊपर। ये याद रखिएगा बेटा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिके कंट्रोल के लिए और कौन सी ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। एथिलीन डैमेज को रिड्यूस करने के लिए एथिलीन डैमेज होता क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट्स कौन सी हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। और ये जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। ये समझ लें, ये आपके प्रैक्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो स्पेशली इसमें जो है ये जो टाइम एंड डोज बताई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए ये टेबल है जो हमने मिस किया है। कंडीशंस फॉर क्योरिंग रूट ट्यूबर एंड बल्ब क्रॉप्स। सावा रूट का टेम्परेचर 30 to 40 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 to 95। ये आप एक ओवरऑल व्यू देख लें। ड्यूरेशन डेज 2 to 5 है। अनियन एंड गार्लिक बल्ब्स, पोटैटो ट्यूबर्स, स्वीट पोटैटो रूट्स और ट्यूबर्स। देन ट्रीटमेंट्स फॉर इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल के लिए ऊपर जो था वो था फंजाई एंड वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए। तो इंसेक्ट्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स में हार्बर अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। जैसे आपने देखा आजकल टर्डी दिल का कितना अटैक है, तो ये बड़े ख़तरनाक होती हैं इंसेक्ट स्पीशीज़ एंड पर्टिकुलरली फ्रूट फ्लाइज हैं ऑफ द फैमिली, जिसका किस फैमिली से ताल्लुक़ है, टर्फिडिटी, मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई, ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई, मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई, कैरिबियन फ्रूट फ्लाई दैट कैन सीरियसली डिसरप्ट ट्रेड अमंग कंट्रीज़। ये फ्रूट फ्लाइज के डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल, मैक्सिकन, कैरिबियन। एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेबल डिसइंफेस्टेशन ट्रीटमेंट्स। याद रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जब आपने ट्रीटमेंट देनी है तो उसे हम डिसइंफेक्शन कहते हैं, और जब हमने इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट देनी है तो उसे हम डिसइंफेस्टेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें इरेडिएशन आती है दैट विल ग्रेटली फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन फ्रेश प्रोड्यूस। क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसइंफेस्टेशन ट्रीटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक कमोडिटी इंक्लूड कॉस्ट देखनी पड़ती है, एफिकेसी ऑफ दैट ट्रीटमेंट अगेंस्ट इंसेक्ट ऑफ कंसर्न देखना पड़ता है, सेफ्टी ऑफ द ट्रीटमेंट एज वेल एज द एबिलिटी ऑफ दैट ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व एंड मेंटेन प्रोड्यूस क्वालिटी। ये सारे एस्पेक्ट्स हमें सामने रखने पड़ते हैं। सो करंटली अप्रूव्ड क्वारंटीन ट्रीटमेंट्स अदर दैन इरेडिएशन इंक्लूड सर्टिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट फ्री एरियाज, यूज़ ऑफ केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट डिसइंफेस्टेशन के लिए। मिथाइल ब्रोमाइड है, फॉस्फीन है, हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, ये केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं सच एज मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन इन कंजंक्शन विद कोल्ड ट्रीटमेंट। तो कोल्ड ट्रीटमेंट के साथ उसको कंबाइन करके हम मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन जो है वो दे सकते हैं। द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स सच एज
फ्यूमिगेंट्स किसके, कार्बोनाइल सल्फाइड, मिथाइल आयोडाइड, सल्फ्यूराइल फ्लोराइड एंड इंसेक्टिसाइडल एटमॉस्फेयर हम दे सकते हैं। फ्यूमिगेंट्स में ये देखें आप, इन केमिकल्स की फ्यूमिगेशंस लेनी है हमने, और या हम एटमॉस्फेयर इंसेक्टिसाइडल बना दें जो इंसेक्ट को किल करता है, जिसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन लेस दैन 0.5%, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन देखिए कितनी ज़्यादा है, 40 एंड 60%, ठीक है। अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद हीट ट्रीटमेंट्स एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। These treatments are not, however, broad spectrum treatments and are potentially phytotoxic when applied to some commodities. बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं वो स्टीराइल हो जाते हैं जब हम कोई रेडिएशन डोजेस देते हैं रेंजिंग बिटवीन 50 एंड 750 ग्रे। तो जो है ये एक नीचे तो इसकी ज़्यादातर डोजेस बताई गई हैं, बस यहाँ तक आप इसको देख लें कि जो है वो हम इंसेक्ट कंट्रोल के लिए कौन सी ट्रीटमेंट्स देते हैं, इसको आप यहाँ तक बस देख लें, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे उसने मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज और सीए स्टोरेज का है वो मैं आपको पहले भी एक लेक्चर में बता चुकी हुई हूँ। हम बस जो है वो ये इनको आप रहने दें। तो बस ये एक देख लें कि ट्रीटमेंट्स टू इन्हांस यूनिफॉर्मिटी इन फ्रूट राइपनिंग। अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट राइपनिंग में यूनिफॉर्मिटी आए तो कौन सी ट्रीटमेंट्स दें, यानी कि एक तरह से वो फ्रूट राइप हो, तो एथिलीन ट्रीटमेंट इज़ कमर्शियली यूज्ड टू इन्हांस द रेट एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट सच एज बनानास, एवोकाडो, मैंगोज, टोमेटोज एंड कीवी फ्रूट। ऑप्टिमल राइपनिंग कंडीशंस क्या हैं, ये भी आपका प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिमल राइपनिंग कंडीशंस, टेम्परेचर उसमें होगा 18 to 25 डिग्री सी, relative humidity 90 to 95%, एथिलीन कंसनट्रेशन 10 to 100 ppm, ये ओवरऑल बताया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 24 to 74 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द फ्रूट टाइप एंड स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। एयर सर्कुलेशन सफिशेंट होनी चाहिए टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथिलीन, यानी कि एथिलीन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो विद इन द राइपनिंग रूम, उसके लिए प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, रिक्वायर एडिक्वेट एयर एक्सचेंज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन विच रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सीवरेज, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका लास्ट लेक्चर है ये आपका ज़्यादातर प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो करना है, समझना है और याद करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।